हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रोबेबिलिटी देखिए बच्चों, आप क्लास प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करते हैं आप क्लास 7th से। 7th में आपका इंट्रोड्यूस होता है प्रोबेबिलिटी। 7th के बाद 8th में एक लेवल बढ़ जाता है, फिर 9th पे थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है, फिर 10th पे थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो वीडियो है वो 10th 8th ऑनवर्ड आपको काम आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द बुक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रोबेबिलिटी आपका सबसे आगे टॉपिक रहता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। 3 coins are tossed together. What will be the probability of getting at least one head? कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है 1/2, 2/3/5, 7/8 एंड 5/8। तो देखते हैं हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एट लीस्ट वन हेड। तो यहां पे एट लीस्ट वन हेड पे बात करनी है और हमें बात करनी है 3 coins पे। आपको यह पता होना चाहिए कि जब 3 coins आप टॉस करेंगे एक साथ तो आपके पास कितने सैंपल स्पेस आएंगे। तो पहले हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, इस पे भी एक एमसीक्यूज बनेगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है कोइंस के केस में? सैंपल स्पेस देखिए, जो कोइन होता है ना, कोइन में कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं, राइट और नॉट? हेड या टेल। कोइन में 2 ही फेस होते हैं, हेड या टेल। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा जब आप कोइन को थ्रो करेंगे। आप देखते हैं मैचेस में हम टॉस करते हैं, जब हम बच्चे खेलते हैं तो भी टॉस करते हैं, है ना। तो उसके बाद आप ये देखिए, अगर आपने 1 कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? आपके पास 2 ही सैंपल स्पेस आएंगे ना, हेड या टेल, है ना। तो आप इसको लिखते हैं 2⁻1। 2 किस लिए आया? क्योंकि कॉइन में फेस कितने हैं? 2। कॉइन कितने हैं? 1। वो आपका 1 कॉइन है तो वो आपका पावर में आ गया। अब देखिए, अब जब मैं बात करता हूं 2 कॉइन्स की, तो जब 2 कॉइन्स की आपने बात कर ली तो देखिए फेस तो आपके पास कॉइन के 2 ही है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे वो आपका पावर में आ जाएगा, तो 4 टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे। राइट, जब 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो आपके पास सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 2⁻3 8 बनेंगे। जब आप 4 कॉइन्स टॉस करेंगे तो आपके पास 2⁻4 यानी कि 16 सैंपल स्पेस बनेंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक एमसीक्यू आ जाता है कि 100 कॉइन टॉस करने हैं, तो 100 कॉइन्स टॉस करने हैं, सैंपल स्पेस बताइए, तो 2⁻100 कर दीजिए। ठीक है, अब इनको लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा, बट हम इस एक्सपोनेंट में आंसर तो दे सकते हैं ना, नॉट अ प्रॉब्लम। यानी कि 100 कॉइन, अब मैं कहूं कि 7 कॉइन टॉस करने हैं तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? 2⁻7। 98 कॉइन्स टॉस करने हैं तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? 2⁻98। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली कहानी है, यानी कि आपके पास सैंपल स्पेस होंगे 8। चलिए पहले सैंपल स्पेस को लिखते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। देखिए पहले केस में तीनों कॉइन्स में हेड आ गया, राइट। फिर नेक्स्ट केस में दोनों कॉइन पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया, राइट और नॉट। फिर उसके बाद पहले पे हेड आया, फिर टेल आया और फिर हेड आ गया, एक और केस बन गया। अब उसके बाद पहले पे टेल आया, दोनों पे हेड आ गया, चलिए एक और केस बन गया। अब पहले पे हेड आया, दूसरे दोनों पे टेल आ गया, पहले पे टेल फिर हेड और फिर टेल आ गया, और फिर पहले दोनों पे टेल आ गया, तीसरे पे हेड आ गया और फिर तीनों पे टेल आ गया। आप चेक कर लीजिए, आपके पास 8 सैंपल स्पेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 8 सैंपल स्पेस आएंगे। ठीक है, ये है टोटल पॉसिबल केस, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे फेवरेबल आउटकम की। फेवरेबल आउटकम, आप इसमें एमसीक्यूज भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्टकट नहीं मारना है हमने। ठीक है ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर पेन टेस्ट कर रहे होते हैं तब आपको लॉन्ग कट भी लिखना होता है। तो आपको दोनों ही चीजें सीखनी है। ठीक है, चलिए तो फेवरेबल आउटकम की बात कर रहा है। अब यहां पे इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ पहला स्टेप तो आपको होगा कि आपको हर एक में सैंपल स्पेस पता होनी चाहिए। अब दूसरा केस आपका हो गया कि ये वाली क्या कहानी है, एट लीस्ट वन हेड की कहानी क्या है।
एटलीस्ट वन हेड का मतलब हो गया कम से कम एक हेड। अब देखिए यहां पे दो बातें हैं, एटलीस्ट और एक दूसरी बात होती है एट मोस्ट, राइट? एटलीस्ट और एट मोस्ट दो बातें होती है, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम की बात होती है, ठीक है। और एट मोस्ट का बात होती है अधिक से अधिक, ज्यादा से। आपको बात करनी है एटलीस्ट और एट मोस्ट पे। सो एटलीस्ट का मतलब होता है कि आपको कम से कम वाली बात गिवन है। देखिए मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आई हैव एटलीस्ट 100 रुपीज इन माई पॉकेट। आई हैव एटलीस्ट 100 रुपीज इन माई पॉकेट। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास कम से कम 100 रुपीज है पॉकेट में। ऊपर 100 के बाद कितना भी हो सकता है, 200, 300, 400, 1000, लाख, 2 लाख, कितना भी हो सकता है। मतलब आपको कहने की बात यह है कि आपको लोअर लिमिट मैंने बता दिया कि 100 रुपीज तो कम से कम है ही, उससे ऊपर कितना भी हो सकता है वो पता नहीं है कितना है। यानी आपको लोअर लिमिट मैंने बता दी, अपर लिमिट पता नहीं है। यहां पे वही कहानी लग रही है, एट लीस्ट वन हेड, इसका मतलब कम से कम एक हेड चाहिए, उसके ऊपर जो हेड आ रहे हैं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कम से कम एक हेड वाले केस कौन कौन से हैं देखिए, एक ये केस हो गया, सॉरी ये एक हेड वाला नहीं, एक टेल वाला है। एक हेड वाला ये हो गया सिंगल हेड, और ये भी सिंगल हेड, 3 केस तो ये हो गए। अब एट लीस्ट वन हेड बोला है तो एक हेड के बाद 2 हेडर हैं, वो भी केस आपका, तीनों हेड हैं वो भी केस आपका। तो यहां आपके पास 2 हेड है, ये भी केस आपका, ये भी केस आपका, ये भी केस आपका, ये भी केस आपका। तो यानी कि इन सभी केसेस में आप जीत रहे हैं। अगर आपके पास कम से कम एक हेड आया, कम से कम एक हेड, जरा तीनों हेड आ सकते हैं, बस 4 हेड तो आ ही नहीं सकते क्योंकि 3 ही को इंडोर्स कर रहे हैं। तो एक कम से कम एक हेड का मतलब हुआ 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड पॉसिबल हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम हो गया 7। और सैंपल स्पेस मेरे पास है जी 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड क्या हो जाएगी आपके पास 7 बाय, देखिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट और नॉट। अगर आपने इस वीडियो से पहले प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेनेशन का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको देखिए फिर इस वीडियो को समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास है जी 7 और टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास है 8। तो 7/8 इज माय करेक्ट आंसर। तो ये होगा 7/8, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है देखिए, व्हेन 99 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस आपके पास क्या होगा। इस क्वेश्चन की पूरी स्टोरी में आपको पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपके पास कॉइन्स में फेस कितने होते हैं। कॉइन में फेस आपके पास होते हैं 2, राइट और नॉट। सो अगर मैंने 1 कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस 2⁻1। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस 2⁻2। अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किया है तो 2⁻3 हो जाएंगे सैंपल स्पेस। सो अगर मैंने 99 कॉइन्स जो है वो टॉस किए हैं तो मेरे पास S इज इक्वल टू हो जाएगा 2⁻99। यानी कि कॉइन में फेस तो 2 ही होते हैं, चाहे कैसे भी कॉइन लो आप, कॉइन में फेस 2 होंगे। तो यानी कि इसीलिए 2 हमेशा बेस में रहेगा और एक्सपोनेंट में जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है वो आपका एक्सपोनेंट में आ जाएगा। सो ये मेरे पास सैंपल स्पेस हो गया 2⁻99, राइट, 2⁻99। सो यहां पे 2⁻99 सी मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, अ डाइस इज थ्रोन रैंडमली व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को थ्रो किया जाता है। देखिए डाइस आपको पता है क्या है, डाइस आपको पता है, आप जब लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं तो आपके पास एक ऐसे डाइस होती है और उस डाइस में 6 फेसिस होते हैं और 6 फेसिस के साथ अगर आप देखें तो आपके पास हर एक फेस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है। हाँ सो ये आपके पास डाइस है, 6 फेसिस आपके पास डाइस में है। तो डाइस को जब थ्रू करते हैं तो
अब देखिए क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपके पास एक प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? तो डाइस में आपके पास यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ 1 होगा तो बेस में 6 होगा, 6 + 1 7। अपोजिट फेसिस का सम जो है एक लॉजिकल डाइस में हमेशा 7 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास डाइस है उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ अगर 5 होगा इस फेस पे तो यहाँ 2 होगा, और सामने वाले फेस पे 3 होगा तो बैक वाले फेस पे आपके पास 4 होगा। ठीक है, तो ये डाइस में आपके पास केसेस होते हैं। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, पहले डाइस इज थ्रोन, सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो आपके पास 6 सैंपल स्पेस आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि जब आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो आपको नहीं पता आपके पास कौन सा नंबर आने वाला है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेगी कि गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपके पास, फेवरेबल आउटकम आपके पास हो गया, कौन कौन से नंबर आपके फेवर में जा रहे हैं। देखिएगा प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स आएंगे तो आप जीत जाएंगे। यानी कि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इज फर्स्ट प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आएगा तो आप जीत रहे हैं, ये नंबर्स आपके फेवर में हैं। यानी कि फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम आपके पास 3 हो गया। मतलब नंबर कितने हैं, 1 2 और 3 नंबर है तो 3 हो गया, और सैंपल स्पेस आपके पास 6 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर आपके पास हो जाता है फेवरेबल आउटकम 3 बाय टोटल पॉसिबल आउटकम बाय 6। ओके, सो आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा और 3 2 जा, यानी 1/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी। सो 1/2 आपका केस हो जाएगा। यहां पे आपके पास ये ऑप्शन बाय मिस्टेक रॉन्ग लिखा गया, दिस इज 1/2। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। फिर से आपने 3 कॉइन टॉस करने हैं। जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आएंगे, सैंपल स्पेस ये आ गए, यानी आपके पास सैंपल स्पेस जो है वो सैंपल स्पेस इसमें आपके पास होते हैं 8, राइट। सभी सैंपल स्पेस आपके पास है, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ओके, अब ये कहता है कि नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कि कोई हेड नहीं आना चाहिए। तो यहां पे आप ये देखिए ऐसा कौन सा केस है जहां पे एक भी हेड नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक केस मिलता है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, यहां सभी टेल है, राइट और नॉट। सो फेवरेबल आउटकम आपके पास हो गया ओनली 1 केस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड आपके पास क्या हो जाएगा, 1/8 फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। आप फार्मूला लिख सकते हैं, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे आप फार्मूला लिखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे तो आपको ओनली माइंड में करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 1/8 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1/8 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, कि एक लीप ईयर में 53 संडे होंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। सो देखिएगा सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके लीप ईयर को आप पहले समझिए कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक, सो लीप ईयर क्या है आपके पास, देखिएगा नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर कितने होंगे आपके पास, 366 डेज होंगे आपके पास लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर में आपके पास 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में आपके पास 366 डेज होंगे। अब लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे, यही अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 2020 जो है वो उसमें 5 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको चेक भी करना पड़ेगा कि 2020 लीप ईयर है कि नहीं है। तो जो ईयर आपका जैसे 2000 है ना, 2004 है, 2008 है, सो 2020 है, इस तरह से कुछ भी ईयर हो गया, जो ईयर आपका एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब 1984 की बात करते हैं, 1984 इज अ लीप ईयर। कैसे पता लगा, देखते ही पता लग जाता है। कैसे, डिविजिबिलिटी बाय 4 सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल में, आपको समझ आ जाएगी पूरी कहानी।
राइट मोस्ट 2 डिजिट्स को आपने ओनली चेक करना है। 84 को 4 से डिवाइड करके देखिएगा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यानी कि अगर राइट मोस्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा और वो ईयर भी लीप ईयर होगा, ठीक है ना। 83 में हमने वर्ल्ड कप जीता है, आपको पता होगा, तो 84 उसके बाद जो है लीप ईयर था नेक्स्ट, राइट। सो यहां पे आप देखिएगा 366 डेज होते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें वीक कितने होंगे। 366 को आप 7 से डिवाइड करिए, पहले हम पता करते हैं कि एग्जैक्ट संडे कितने बनते हैं, राइट और नॉट। तो 7 5 जा 35 और 1 यहां पे आ गया 6 और 7 2 जा 14, यानी कि आपके पास क्या बन रहा है, 52 संडे 52 वीक कंप्लीट होके इज इक्वल टू आपके पास आ गया 52 वीक आपके पास कंप्लीट होके और प्लस में 2 डेज बच गए आपके पास, राइट और नॉट। 52 वीक यानी 52 संडे तो पूरे हो गए, 52 संडे है, 52 मंडे है, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, ये पूरा वीक का 52 सेट बन गया। इसको हटा दो साइड में। अब मुझे बात करनी है इन 2 दिन में कि इन 2 दिन में कौन सा दिन पूछा है मुझसे, संडे पूछा गया है। तो ये 2 दिन डिपेंड करते हैं मेरे कि मेरा जो ईयर है वो शुरू कब हो रहा है, यानी कि इन 2 दिन का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। देखिए 2 दिन है तो आपके पास ये मंडे प्लस ट्यूसडे भी बन सकता है, राइट और नॉट। या तो दोनों दिन मंडे और ट्यूसडे हो गया, एक दिन मंडे तो अगला ट्यूसडे हो गया, ऑब्वियसली कंसेक्टिव होते हैं। या फिर आपके पास ये ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बन गया, है ना। या फिर आपके पास ये वेडनेसडे प्लस थर्सडे बन गया, राइट। या फिर आपके पास ये थर्सडे प्लस फ्राइडे बन गया, या फिर आपके पास ये फ्राइडे प्लस सैटरडे बन गया, या फिर आपके पास ये सैटरडे प्लस संडे बन गया, या फिर आपके पास ये संडे प्लस मंडे बन गया। लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि मंडे प्लस ट्यूसडे तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है, यानी कि आपके पास कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। मेरे पास 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इन 2 दिन के, कि अगर वीक में ये 2 दिन इस तरह से आए तो क्या क्या दिन हो सकता है। अब आप इसमें देख लीजिएगा संडे कहां कहां पे है, तो यहां पे आपके पास सैटरडे प्लस संडे, यहां पे संडे SUNDAY ये संडे हो गया आपका, और ये संडे प्लस मंडे यहां पे हो गया। तो संडे यहां भी आ रहा है और संडे यहां भी आ रहा है, यानी कि टोटल 7 केसेस में से 2 बार संडे आ रहा है। सो फेवरेबल आउटकम हो गई 2 और टोटल आउटकम मेरे पास 7, यानी 2/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी गेटिंग 53 संडे। 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 2/7। सो 2/7 आप देखिए, डी ऑप्शन मेरे पास 2/7 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है अ बॉक्स कंटेन 179 बल्ब। इन चीजों को हाईलाइट कर लीजिएगा। 179 बल्ब है बॉक्स में। इफ 23 बल्ब आर डिफेक्टिव, उसमें से 23 बल्ब जो है डिफेक्टिव है। तो हम इन चीजों को पहले शॉर्ट आउट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 179। अच्छा, आपके पास डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव आपके पास है 23। सो गुड बल्ब कितने हो गए, आप फाइंड आउट करेंगे गुड बल्ब आपके पास हो जाएंगे 179 माइनस 23, सो इक्वल टू आपके पास आएगा 6 5 और 1, ये आपके पास गुड बल्ब हो गए। अब आपसे पूछा गया है वन बल्ब इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड बल्ब। सो गुड बल्ब आना चाहिए, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या हो गई, ये तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम हो गई, सैंपल स्पेस हो गया, और ये आपके पास फेवरेबल आउटकम हो गई, राइट और नॉट, ये फेवरेबल आउटकम है। ओके, सो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे गुड बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा फेवरेबल आउटकम 156 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 179, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस में 156 डिवाइड बाय 179, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहता है कि 17 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 17। 17 कार्ड इन्होंने सिलेक्ट किए हैं और उन पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 17 तक, राइट।
इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक कार्ड उसमें सिलेक्ट किया जाता है। अब देखिएगा आपके पास सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस अगर हम पहले लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 एंड 17 ये कार्ड्स हैं आपके पास। ये सैंपल स्पेस हो गया। इन कार्ड्स पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 17 तक, और ये है मेरे कंपोजिट नंबर। ये है कंपोजिट नंबर सॉरी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर कंपोजिट होते हैं। मतलब जो प्राइम नहीं है दैट इज कंपोजिट नंबर। सो फर्स्ट कंपोजिट नंबर मेरे पास होता है 4, राइट। सो आपको यहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 4 इज माई फर्स्ट कंपोजिट नंबर। उसके बाद 6 नंबर है मेरे पास, 8 है, 9 है, 10 है, जिनको मैं टिक कर रहा हूं वो सब मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, राइट। उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, 15 है और 16 है। ओके, देखिएगा 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ये भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ये छोटी छोटी बातें इन बिटवीन आपसे डिस्कस हो रही है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, उसको छोड़ दीजिएगा। 4 6 8 9 10, उसके बाद 11 प्राइम है तो 12 हो गया, 13 प्राइम है तो 14 हो गया आपका कंपोजिट, 15 हो गया, 16 हो गया। ओके, ये आपके पास कंपोजिट नंबर हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कार्ड मीन कार्ड विद कंपोजिट नंबर, हम बोल सकते हैं सिंपली। सो कितने आपके पास कंपोजिट नंबर के कार्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। टोटल कार्ड्स आपको पता है आपके पास 17 है, तो 9/17 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन पे देखते हैं, 9/17 डी मेरा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, 9/17। ओके, तो ये था एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जहां पे प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट भी आपका यूज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांट बी द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट का पॉसिबल प्रोबेबिलिटी जो है वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। क्या 3/2 किसी इवेंट का पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो सकता है? क्या 1.0007 हो सकता है? क्या माइनस का 0.001 हो सकता है? क्या 0.50 हो सकता है? तो देखिए यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन भी हो चुका है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, P रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। यानी कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट्स हैं आपके पास, प्रोबेबिलिटी can't be greater than 1 से बड़ी नहीं हो सकती, राइट। जैसे हम बात करते हैं ना चांसेस की, 100% से ऊपर बात नहीं करते हम। वैसे बोलने को बोल सकते हैं कि 110% कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ये बात एक अलग होती है। लेकिन जो चांसेस होते हैं वो 100 में से ही डिवाइड होते हैं कि कल बारिश होगी, ये चांसेस 70% है, तो बारिश नहीं होने के चांसेस 30% हो गए। तो 70 + 30 आपके पास मिला के 100 बन जाता है ना। फैक्ट तो यही होता है। सो प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कांट बी लेस देन 0, 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी इवेंट का 1 और 0 के बीच में रहेगा, उनके इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट यानी कि पक्का काम होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 0। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी कांट बी ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कांट बी लेस देन 0, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, जैसे श्योर इवेंट होता है कि हाँ ये काम तो होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी, अगर प्रोबेबिलिटी के केस में हम बात करें तो।
और अगर हम प्रोबेबिलिटी के केस में बात नहीं करें, 100% के केस, परसेंटेज के केस में बात करेंगे, तो वहां पे हम बोलेंगे कि 100% कल बारिश होगी, 100% अभी बारिश होगी, मौसम ऐसा बना हुआ है, राइट, क्लाउडी हो रखा है पूरा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो काम पॉसिबल ही नहीं है कि अगले 2 मिनट में बहुत ही बारिश होने वाली है, खतरनाक, यहाँ पे मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, आसमान पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे कहां से 2 मिनट बाद बारिश हो जाएगी, हो सकता है शाम तक मौसम बन जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन 2 मिनट में ऐसे सर्कमस्टांसेस बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो उस केस में आप 0 लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा, अब ऑब्जेक्टिव ऑप्शन को चेक करते हैं, यहां पे 3/2 आपको लिखा गया है, 3/2 इज 1.5, सो ये नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1 लिखा है यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग, राइट और नॉट। यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं है पॉसिबल। सो 0.05 इज द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। अ बैग कंटेन, मैं हाईलाइट कर लेता हूं चीजों को, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल हैं, 5 येलो बॉल हैं और 7 ग्रीन बॉल हैं। सो ये सब बॉल्स एक बैग में मिक्स रखी हुई है। ये आपके पास यहाँ पे बैग है और इस बैग में ये तीनों तरह की बॉल जो है वो मिक्स करके रखी हुई है, ओके। और बैग को मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे ये कुछ इस तरह की बॉल है, ठीक है। आप स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा, ये कुछ भी बॉल्स होंगी, मैं वैसे ही रैंडमली बना रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ। तो बैग में हाथ डाल के एक बॉल निकाली जाती है, राइट और नॉट। तो उसके बाद कहता है कि पहले तो आप निकालिए टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गई 3 रेड प्लस 5 येलो प्लस 7 ग्रीन। तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15 टोटल आपके पास बॉल हो गई। अब इसका क्वेश्चन क्या है, इफ वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बॉल निकाली जाती है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ येलो बॉल, ये येलो नहीं होनी चाहिए। सो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपके पास, फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या हो गया, देखिए येलो बॉल नहीं आनी चाहिए, तो येलो वाली बॉल छोड़ दो, यानी कि रेड भी आ सकती है और ग्रीन भी आ सकती है, यानी कि 3 प्लस 7 आपके पास 3 प्लस 7 दैट इज 10 आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बट नॉट येलो बॉल, नॉट येलो बॉल का मतलब है कि येलो नहीं आनी चाहिए, राइट और नॉट। यहां पे ये भी बोल सकता था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ग्रीन बॉल, कि रेड और ग्रीन दोनों में से कोई भी आ जाए तो हम जीत जाएंगे, ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है ना। तो येलो निकाल देना है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बच गई आपके पास, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 15, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे। देखिए ऑप्शन में अगर कहीं 10/15 है तो उसको एकदम से टिक मत करिएगा, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि 2/3 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो आप 2/3 को टिक करेंगे, बिकॉज वी ऑलवेज वी विल आंसर इन केस ऑफ फ्रैक्शंस, हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर करते हैं। इन केस ऑफ रैशनल नंबर ऑल्सो ऑलवेज हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर करते हैं। सो 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं क्या है। ऑल द अल्फाबेट्स आर रिटन ऑन द स्मॉल स्लिप्स एंड दीज 26 स्लिप्स आर, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आपको ये नहीं बताएगा कि 26 स्लिप्स, वो बताएगा ऑल द स्लिप्स, बिकॉज आपको पता है कि अल्फाबेट जो है वो 26 होते हैं। सो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या हो गया, 26 हो गया, राइट। यहां तक मुझे कहानी समझ में आ गई कि मेरा जो आंसर आना है उसके डिनोमिनेटर में 26 आना है, देखिएगा, राइट और नॉट, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक अल्फाबेट बाहर रख दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लिप्स आर केप्ट इन अ बैग, एक बैग में रखी गई है। इफ वन स्लिप इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक स्लिप उसमें से बाहर निकाली जाती है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ वोवल, कि उसके ऊपर वोवल लिखा हुआ ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि वोवल नहीं आना चाहिए, ये फोकस करना है, वोवल नहीं आना चाहिए। सो वोवल कितने होते हैं आपके पास, वोवल्स आपके पास हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके पास वोवल्स होते हैं। तो बाकी सब क्या हैं,
कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या है आपके पास, तो 5 निकाल दो 26 में से, तो 21 आपके पास क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। यानी कि कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट ही आपको चाहिए, तो वोवल की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए आपको, वोवल नहीं चाहिए आपको। तो बाकी वोवल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपके पास हो गया कॉन्सोनेंट, यानी कि इसको फेवरेबल आउटकम लिखो आप। आपके फेवरेबल आउटकम क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम आपके पास हो गई 21, यानी कि कॉन्सोनेंट आ सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट वोवल, नॉट वोवल क्या हो जाएगी, नॉट वोवल की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 21/26। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वोवल्स को बाहर कर दो, वोवल इनको नहीं चाहिए। अगर आपसे ये पूछे व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल, तो 5/26 हो जाएगी, क्योंकि वोवल्स आपके पास 5 होते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो यहां पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 21/26। सो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, ये था मेरा वीडियो प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। यहां पे कुछ टॉपिक छूट गए हैं, अभी तक सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते हैं। अभी आपका एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और डबल डाइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपका छूट गया है। और कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस के साथ आएंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।